प्रधानमंत्री जी खुद 1,25,00,000 रुपया का भोजन गटक कर जाते हैं, मशरूम की सब्जी खाते हैं 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलता झूठ पर झूठ। जो गरीब आदमी आधा पेट खाकर कोरोना महामारी के समय जहां भुखमरी की समस्या है और प्रधानमंत्री खुद पूरे देश में घूम घूम कर बोला था, इतना बड़ा जुट्ठा का सरदार, महानीच प्रधानमंत्री, कुकर्मी प्रधानमंत्री आज तक देखने को नहीं मिला। जहां ये कहते हैं मेरा तो संकल्प है, भाइयों बहनों मित्रों 2022 तक पक्का मकान देंगे। मोदी जी अब पक्का मकान क्या दोगे, लोगों की किडनियां निकाल लोगे, पूरे देश को गर्त में ढकेल दिया। आम आदमी को पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की अधिकार है? अगर है तो बताओ, मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊं। ये प्रधानमंत्री आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री, जल्लाद प्रधानमंत्री, भस्मासुर प्रधानमंत्री, ये भारत का चौकीदार ही नहीं, ये देश का लुटेरा प्रधानमंत्री। आप समझिए, पूरे देश को समझने की जरूरत है। भाजपा राष्ट्रद्रोहियों की पार्टी है, देश बेच विक्रेताओं की पार्टी है। ये सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी जिनके बाप दादा करते थे, इनके तो डीएनए खराब है। मैं क्या कह रहा था, सरकार आए ना भाई, सीबीआई भेजे, ईडी भेजे, इसकी सीबीआई जांच हो, तब ना दूध का दूध पानी का पानी होगा। बिजली के ट्रांसफार्मर लगे, तार लगे, अंबेडकर भवन, गौशाला, प्राइवेट स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, तमाम तरह की सुविधा है। जहां 21वीं सदी के भारत में, भारत को यही भी सुगुरु बनाइएगा आप, यही आत्मनिर्भर बनाइएगा। मोदी जी शर्म नहीं है? आप मुंह से बोलते हैं कि पिछवाड़े से बोलते हैं, पूरा देश कंफ्यूज है। आज तक प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलता रहा है। सब लोग कैसे इकट्ठा होंगे? प्रशासन का इतना दबिश है कि इनके पानी बंद करा दिए गए, इनकी बिजली बंद करा दी गई। मोदी जी का बस नहीं चलता, नहीं तो ये हवा भी बंद कर देते हैं। लोगों को ताने ताने को मोहताज कर दिया गया। पूरी दुनिया देख रही है, कहाँ है मानवाधिकार आयोग वाले लोग, कहाँ है वो तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग, कहाँ है वो जाति धर्म के ठेकेदार जो दलितों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर राजनीति करते हैं, कहाँ है बजरंग दल आरएसएस वाले लोग? आज आकर यहाँ देखना चाहिए किस तरीके से मानवता को शर्मसार किया जा रहा है। ये कहते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, अरे यहाँ तो आके देखो खोरी गाँव में, ये खोरी गांव को पाकिस्तान बना दिया मोदी जी ने। मुसलमान खतरे में नहीं, इंसान खतरे में नहीं, भगवान भी खतरे में है। किस सुप्रीम कोर्ट की बात कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में रंजन गोगोई जैसे दलाल और भरवे जज भी हुआ करते थे, जो भाजपा सरकार की दलाली और मुजरा गा रही थी। आपने नहीं देखा राफेल का फाइल कैसे दबा दिया गया? अब इन गांव वालों का क्या होगा? बिल्कुल, ये बात ये मोदी जी को समझना चाहिए। अगर मोदी जी का परिवार होता, मोदी जी खुद रंडवा है, आगे नाथ न पीछे पगहा, बेगर लगाम का कूदे गधा। मोदी जी को क्या मालूम कि घर में कैसे आटा आता है, कैसे चावल आता है, कैसे घर बनता है? ये लोग मजदूरी करके, मेहनत करके, चौका बर्तन करके, ठेला चलाकर, रिक्शा चलाकर, साफ सफाई कर, कहीं भी कुछ किसी तरीके से 2 रुपया 4 रुपया पेट काटकर अपने शौक अरमानों को तिलांजलि देकर, जिस तरीके से आपने रामायण में देखा होगा, जो लोग हिंदू और मुसलमान की बात कहते, नफरत फैलाते, पूरे देश जलाते, ये बंगाल में जाते, पूरे देश में घूम घूम कर जय श्री राम का नारा बोलते। आज भाजपा आरएसएस के नेताओं को क्या हो गया है? सांप सूंघ गया है। ये लोग लेटरिन खाने वाले, भाजपा की सरकार है। अरे तो वही तो कह रहा हूँ ना, यहाँ के लोगों ने, इनकी गलती क्या है कि सिर्फ ये भाजपा को वोट दिया? क्या इनके विधायक चुनकर भेजे? क्या इनके सांसद चुनकर भेजे? इनकी गलती यही है। प्रशासन ने तो कुछ मकान यहाँ पर तोड़ दिए हैं पहले भी, अब प्रशासन फिर खड़ा है, नोटिस लगा दिए हैं यहाँ पर। बिल्कुल सरासर गलत है। एक से एक भयंकर अपराध की सजा राष्ट्रपति महोदय माफ करते हैं। ये वार्ड नंबर 18 है, अनुसूचित वार्ड है। रामनाथ कोविंद जी को भी संज्ञान लेना था। यहाँ पूरे भारत के लोग रहते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग रहते हैं। आप एक तरफ देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े मैदान, ताज, ये सब सारे बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। जो लोग मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर देश में नफरत फैलाते, कहाँ है ओवैसी जी? कहाँ है दलितों के नेता सत्यनारायण जाटिया, चिराग पासवान, तमाम जो ये पशुपति कुमार पारस, जितने दलित, रामदास अठावले, ये क्यों नहीं आते? यहाँ की आबादी 80% आबादी हिंदुओं की है। अब ये जय श्री राम बोल के इनके घर क्यों नहीं बचा रहे? देखिए, घर तोड़ रहे हैं, अनलीगल है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो बच्चे, इन बच्चों को क्या यतीम कर दिया जाए? कितने ऐसे घर है कोरोना काल में, कई घरों में लोग गुजर गए,
उनके घर में कोई भी नहीं है। घर कहीं भी बना सकते हो जाके आप लोग। अरे शर्म नहीं है? एक एक रुपया में भाजपा की दलाली और उसमें ये कर रहे हैं क्या? और बाबा रामदेव को पट्टे पर जो जमीन मिला अडानी अंबानी को, किस रेट में मिला भाई? तो उसको तो कागज है ना, इनके अरे पास फिर तो कागज भी नहीं है। बारे बा आप ही मुंसिफ, आप ही कातिब बन जाइए। आप अपने लोगों को प्रशासन के मिलीजुली भगत से आप फ्री में जमीन दे दीजिए और गरीबों का जमीन छीन लीजिए। तो जोन से घर में आप रहते उसके कागज हैं, आपके पास ही नहीं है? अंबानी के पास कागज है, मट्ठा बेचले वाला पले दो आंख वाला बाबा रामदेव के पास में कागज है, अन्ना हजारे के पास में कागज है। सो बताइए, खुद प्रधानमंत्री अपने लिए सोने का लंका बना रहे। जिन लोगों ने इन लोगों को गरीबों अरे भैया गरीबों को, अरे सुन तो लो, मोहरा किसने बनाया? जिस समय आप वोट लिए, अरे फिर वही बात। नहीं उठा रहे। जिन लोगों ने इनको जमीन दी, इनसे पैसा लिया, सुनने वो कहाँ है? ये जवाबदेही भाजपा की विधायक की नहीं है, सांसद की नहीं है, मुख्यमंत्री की नहीं है, जिन्होंने यहाँ के घर घर भीख मांगा था, वोट मांगा था, उसकी भी जवाबदेही है। ये जवाबदेही तो आपकी भी, आप भी तो इसकी जिम्मेदारी इन लोगों इसलिए है ना बचाने। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, आप पैसा लिया है, जो लोग इनको पानी दे रहे हैं, इनको नहीं पता ना कुछ भी। आप प्रशासन, आपके पास में सीबीआई है, ईडी है, आप क्या मुजरा कहिएगा, ठुमका लगाइएगा? ये जवाबदेही आपकी है। आप पता कीजिए किन लोगों ने इनके साथ धोखाधड़ी की है। अब ये खोरी गांव की जो जनता है, ये जो मजदूर हैं, ये आज घर से बेघर होने के लिए बैठे हुए हैं। प्रशासन सामने खड़ा है इनके मकान तोड़ने के लिए। क्या रास्ता निकाला जाएगा इनके लिए? मोदी जी इस पर बम क्यों नहीं गिरवा देते? एक ही बार में सबको मार दें। क्यों तिल तिल कर मार रहे? कोरोना की आग में पूरे देश के लोगों को मारा, बहुत बड़ा नरसंहार मोदी सरकार ने की, तो मोदी सरकार यहाँ परमाणु बम गिरा दे, सब एक बार में आंख बंद हो जाए, जगह अपना ले ले, अपने रिश्तेदारों को, व्यापारिक मित्रों को सौंप दें। कैसी बात कह रहे हैं आप? मोदी सरकार क्या करे? नगर निगम गया है ये तो कोर्ट में। अरे भैया भाजपा का ही सब कुछ है, फिर कहते वो क्या करेगा, वो क्या करेगा। सैया हुआ कोतवाल, हम नंगे नाचम ना, सारे के सारे भाजपा के लोग नंगे नाच रहे, आप कह रहे वो क्या करेगा। तो इनकी तरफ से जो केस, ये चोर चोर मसेरे भाई हो जाते सारे। कहाँ केस लड़ेंगे? एक गरीब आदमी थाने में जा सकता है क्या एक कांस्टेबल के पास? तो क्या इनको पता नहीं थी ये जमीन इनलीगल है? इनको अगर पता होता तो लेते, अपना पेट कटा हुआ पैसा जमा करते। क्या कर रही थी यहाँ के पुलिस अफसर जब घर बन रहा था? झगमरा रही थी। ये तो कह रहे पुलिस वाले पैसे लेकर जाते थे हम। बिल्कुल, पुलिस वालों ने, फॉरेस्ट वालों ने। दिल्ली में रिश्वत नहीं लिया जा रहा है। तभी अरे पहले सुनिए ना, दिल्ली में रिश्वत नहीं लिया। रिश्वत नहीं देते अपने मकान की? किसको? आप देते हैं दिल्ली? ऐसा कोई मकान नहीं दिल्ली में जो बनता हो, रिपेयरिंग होता हो, जिसमें पुलिस वाले को, एमसीडी वाले को कमीशन न दिया जाता हो। ये तो आज भी दे रहे हैं 15 रुपए कहाँ बिजली जाती क्या है? करेंगे बेचारे? एक बात बताओ ना। अरे तो कहाँ जाएंगे? एक तो बताओ, प्रधानमंत्री ने सोलर पैनल बना दिया है यहाँ पर। ये जाते हैं अपने 3 देशों के हिंदुओं के हित की बात कहने CNRC के नाम पर। तो ये गांव कोई आज तो बसा नहीं है। हाँ, 40 साल इस गांव को हो गए बसे हुए। तो 7 साल में तब से यहाँ तो वोट मांगने भी आते होंगे नेता। बिल्कुल, 7 साल तो इन्हीं को हो गया, 6 साल का वाजपेयी जी रहे। नेता को, भाई नेता कहाँ जा रहा, तू हमें बिजली दे या सीवर दे, तो पानी दे, वो वोट तो देते होंगे ना किसी वोट के समय में आश्वासन दे के जाते। आप बताइए 2014 में जो भारत की हर समस्या का समाधान था उस मोदी जी के पास में, और मोदी जी खुद ही भारत के लिए आज एक समस्या बन चुका है। ये जब हर क्षेत्रों में जाते, हर राज्यों में जाते, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये एक ऐसा खोरी गांव है जहां सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा और प्रांत के लोग रहते हैं। पूरे देश में रहते हैं वो तो। यहाँ सभी पूरे देश के लोग रहते हैं। इनके पुनर्वास की व्यवस्था हो, दूसरी जगह इन जगह मिली। बिल्कुल, अगर आपको इस जगह की जरूरत है, अगर नहीं है तो इनको मकान जैसे तैसे गुजारा कर रहे, इनको पट्टा दीजिए। पट्टा देने का भी तो अधिकार सरकार के पास में है। पर ये तो हाई कोर्ट ने कहा था, लेकिन नगर निगम ने मना कर दिया कि हम दोबारा जगह नहीं देंगे कहीं। तो सुनिए ना, अरे भैया यहाँ अफसर, मंत्री, सेठ, महाजन तीनों का एक ही सवाल है, कौन किसका साला, कौन किसका बहनोई, आम आदमी नहीं समझ पाता है। जिन लोग व्यापारिक लोगों को इस जमीन पर नजर है, आप समझिए, उन लोगों को रिश्वत दे दे के सब जगह हेर फेर होता है। तो ये कोई, हिंदुस्तान में तो लोकतंत्र रहा ही नहीं, कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं रही। तो काफी दिनों से पहले तो इन्होंने रोड भी बंद किया था, आंदोलन किया था। बिल्कुल, लेकिन इस बार क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? कर रहे हैं। एक बूढ़ी औरत को इतना मारा गया कि वो बेचारी मर गई।